So hi guys, this is my part 2 of the video of doctor turning to insurance officer, and if you didn't watch the first part yet, please go to my channel and watch it now. In this video, I am going to cover some of the few topics which I left in the first video and as well as some of the doubts which people raised in my DMs as well as in my comment section. तो सबसे बड़ा एलिफेंट ये आता है कि इसके बाद क्लिनिकल पीजी का या पीजी का आईएनआई सेट नीट पीजी का क्या स्कोप है। तो बेसिकली जब आप इसको ज्वाइन करते हैं देयर इज अ बॉन्ड फॉर अ मिनिमम 4 years, और अगर आप इसको बीच में छोड़ के जाते हैं नीट पीजी आईएनआई सिटी के लिए, you have to pay for 1 year of gross salary. And even after completion of 4 years, they didn't provide you such a break for doing the PG like we have in the UPSC CMS or in our different medical officers exam of states. So if you are someone whose aim is like clinical hardcore PG kind of life, then this might made a delay in your aim. But if you want someone like who wants a settled life, स्टेबल इनकम, वर्क लाइफ बैलेंस, देन दिस इज अ जैकपॉट फॉर यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ पे मिलती हैं। तो जैसे डॉक्टर फील्ड में अपने को अगर आप मेडिकल ऑफिसर अपन लगते हैं स्टेट्स में या फिर कहीं पे भी, तो यूजुअली पीएचसी या सीएचसी में पोस्टिंग मिलती है, पर इसमें ऐसा है नहीं। हमें पोस्टिंग्स वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पे हमारी कंपनी का काम ज़्यादा होगा। तो बेसिकली क्योंकि हम एक हेल्थ स्पेशलिस्ट पोस्ट पे हैं, जर्नलिस्ट पोस्ट पे भी तो भी हमें डिविजनल ऑफिस वगैरह पे ज़्यादा पोस्टिंग मिलती है जो से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। लेकिन हमारा काम ज़्यादातर बड़े क्लेम्स हब जो होते हैं वहाँ पे होते हैं। तो हमें या तो पोस्टिंग्स रीजनल ऑफिसेज में मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया जैसे एनआईसीएल के टोटल 28 ही है रीजनल ऑफिस, तो वहाँ पे मिलेगी, या फिर कॉर्पोरेट बिजनेस ऑफिसेज में मिलती है, या फिर आपको हेड ऑफिस मुंबई में जॉब मिलती है। मेरी कंपनी में हर कंपनी के हेड ऑफिस अलग हैं, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे पोस्टिंग्स मिल सकती हैं। आप एक प्रॉपर एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के लिए देख रहे हैं और एक अच्छी जगह पे आप मेट्रो सिटी लेवल पे आप रहना चाहते हैं, देन दिस इज अ वेरी गुड पोस्ट। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज मेनली क्या रहनी चाहिए। तो मेनली जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। तो प्रीलिम्स में अपने 3 ही सब्जेक्ट्स आने होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो ये मेनली 3 सेट्स में खुलेंगे अपने पेपर, और टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो इट वुड बी लाइक अगर अपन इसको अच्छे से स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करें तो ज़्यादा बेटर। हमें ना तो सब कुछ पढ़ना है कि क्योंकि हमें ना तो हमारा टारगेट है कि हमें 85 आउट ऑफ 100 चाहिए जर्नलिस्ट वगैरह की तरह, और ना ही हमें सब कुछ ही अटेम्प्ट करके आना है। हमें अटेम्प्ट भी वाइजली करना है और हमें पढ़ना भी वाइजली है। अगर आप एक बार पेपर लगाने जाओगे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको आते हैं और क्या क्या टॉपिक्स आपको नहीं आते। आई वुड सजेस्ट कि आप पहले बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करो, क्योंकि इंग्लिश तो फिर भी अपन कर लेंगे। इंग्लिश के लिए ना काफ़ी सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, लाइक एक निमिषा मैम है, और कई लाइक बैंकिंग वाला, काफ़ी सारे चैनल्स हैं। आप यू कैन स्टार्ट अ हैबिट ऑफ डूइंग डेली 1 वीडियो ऑफ एडिटोरियल्स, जो मैम लेती हैं डेली के एडिटोरियल वीडियोस, उन्हें डेली देखो। उससे धीरे धीरे कई सारे नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, नई चीज़ें पता चलेंगे कि हाँ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और डेली एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अपन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चंस को किस तरीके से अपने को अप्लाई करना है, किस तरीके से अपने को यूज़ करना है चीज़ों को, जो भी अपन ने नॉलेज गेन करी है। बाकी फिर अपन मैथ्स और रीजनिंग की अपन बात करें, क्योंकि अपन इस फील्ड से है नहीं, हमें मैथ्स छोड़े हुए 10th स्टैंडर्ड में अपन ने सबने मैथ्स छोड़ दी थी, तो अब आगे उसको कैसे प्रिपेयर करना है। देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स इन यूट्यूब ऑल्सो, लाइक मैंने जिससे प्रिपरेशन करी थी ही इज़ लाइक कौशिक मोहंती सर हैं करियर डिफाइनर्स के। उनकी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट है जो बेसिक्स टू हायर लेवल तक ईजिली आपको लेके जाती है। जस्ट गो थ्रू इट, एक एक क्वेश्चन उसमें लगाओ, आपको पता चलेगा फॉर्मूला क्या है। और मैथ्स ऐसे नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन लग लो तो आपको आ गई, यू नीड प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। लेकिन हर टॉपिक उसमें से नहीं बढ़ना है, अपने को एक डिफाइन सेट कर लो। जैसे मैंने मेरा डिफाइन सेट कर लिया था कि हाँ भाई मेरे से 1 साल पहले की कट ऑफ 20 मार्क्स ही गई थी सिर्फ, और आउट ऑफ 100 इस साल की गई है 41 आउट ऑफ 100, जिसमें 30-35 मार्क्स आप 30 या 35 मार्क्स का पेपर इंग्लिश का आता है, तो उसमें से आप 25-26 इजीली आराम से गेन कर लोगे। बाकी आपके पास मैथ्स बचे, रीजनिंग से मिनिमम कट ऑफ कुछ होती है एक, या मिनिमम इस सब्जेक्ट में आपको इतने मार्क्स लाने चाहिए, पर अपने मैथ्स और क्वांट में वो एक एक नंबर की है। आगे के लिए उसको कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे मैंने डिसाइड किया था कि हाँ भाई मुझे मेनली एक तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो मैंने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। और मेरे को ये था कि कुछ सीरीज वगैरह के क्वेश्चन वो करने हैं, और इससे ज़्यादा अगर मुझे टाइम बचा मेरे पास तो फिर मैं टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पे जाऊंगी। इससे ज़्यादा हायर लेवल लाइक लॉस एंड प्रॉफिट और इनके क्वेश्चन में मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा टाइम भी कंज्यूम करेंगे और मेरे को चांसेस भी कम है कि मेरी एक्यूरेसी नहीं आए।
क्योंकि मेन फोकस अपने को एक्यूरेसी पे रखना है, जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी हो सके वो। मैथ्स और रीजनिंग में, इंग्लिश में आप ट्राई कर सकते हो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, बाकी आपको आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढना है। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंग्लिश था, और साथ में ये था कि हाँ, मैं मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के लिए इतनी ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी थी, प्रीलिम्स में ऐसे ही दे के आई थी। मेंस के टाइम में ज़रूर ये था कि हाँ भाई, मेंस को मुझे अच्छे से ही प्रिपेयर करना है, तो तब मैं फिर सारे ही टॉपिक्स लेके बैठी थी कि हाँ, ये टॉपिक भी अगर आ जाए, मुझे और क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं कैसे करूँगी। सेम एज लाइक रीजनिंग में भी यही था। रीजनिंग में जो सारे क्वेश्चन आते थे कि हाँ भाई, सीरीज वाले या फिर इनके नहीं, जो नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है उन पे ज़्यादा फोकस करो। और क्योंकि हर क्वेश्चन का वेटेज सेम है, ऐसा नहीं है कि अगर आप टफ क्वेश्चन के लिए जाओगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो क्वेश्चन ईजिली बन सकते हैं उन पे बनाओ, और ज़्यादा की आप स्कोरिंग बना के चलोगे प्री के लिए तो वो डिफिकल्ट है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है उसके मार्क्स आगे कहीं काम नहीं है, लेकिन मेंस के फिर भी काम आते हैं, क्योंकि मेंस जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिला के बनती है, तो इसलिए मेंस के टाइम में हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इनिशियली पहले बेसिक बेसिक जो नॉर्मल टॉपिक्स है उनसे प्रिपरेशन स्टार्ट करो, फिर हायर लेवल पे जाना। एंड तो ये तो अपने हो गए प्रीलिम्स की बात होगी। फिर मेंस में टॉपिक्स वही रहने वाले हैं प्रीलिम्स के, तो पहले प्रीलिम्स लेवल अच्छे से कर लो, उसके बाद अपन मेंस लेवल पे जाएंगे। तो मैथ्स, इंग्लिश और क्वांट, 3 सब्जेक्ट सेम है, लेवल बस अप हो जाएगा। इसमें एक सब्जेक्ट और होती है जीके या जनरल अवेयरनेस जिसको बोलो। तो कुछ क्वेश्चंस तो इंश्योरेंस रिलेटेड आता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली आते हैं ना ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उसमें ज़्यादा अपने को है ना अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना। मेरे थोड़े मार्क्स इसलिए कम रह गए क्योंकि मैंने जीके में बहुत सारे अटेम्प्ट कर दिए थे, वो मुझे पता है मेरे बहुत सारे नेगेटिव हो गए। अपने को सिर्फ मिनिमम कट ऑफ लानी है उसके अंदर, जो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन की रहती है, कि इतने आपके मार्क्स आ जाने चाहिए। तो और जीके मैंने प्रिपेयर करी थी, अभिजीत सर है अनअकैडमी के, वो डेली एक मॉर्निंग में क्लास लेते थे, तो मैं डेली उस क्लास को दिखती थी, और फिर वो शाम को उस टाइम पर उन्होंने निकाला होता कि वो अनअकैडमी में फ्री में टेस्ट सीरीज भी रखते थे, लाइक 10 to 15 क्वेश्चन की लाइव आप ज्वाइन करो, जो सुबह पढ़ाया था उसी से क्वेश्चन आते थे, तो लाइक एक रिविजन भी हो जाता था। बाकी फिर उनके कुछ लाइक पेपर्स वगैरह होते थे वीकली एंड मंथली, उनसे चले जाओ। अपने को सारा कुछ नहीं पढ़ना उसके अंदर, अपने को एक तो इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल यूजेस जो कि अपने लाइक इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं, इंश्योरेंस या बैंकिंग रिलेटेड, कि हाँ भाई बैंकिंग में कोई नया इन्वेस्टमेंट हुआ है क्या, कोई नई पॉलिसी तो नहीं निकाली किसी कंपनी ने, आईआरडीए के कोई नए रूल्स तो नहीं आए हैं, इन चीज़ों के रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जीके के अंदर। और बाकी तो फिर उसके अलावा अपने मेडिकल सब्जेक्ट्स में आप बेसिक्स कवर करो सारे सब्जेक्ट्स के। उसमें भी बेसिक में भी हर सब्जेक्ट से जो नॉर्मल बेसिक अनाटमी है, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना, अनाटमी में बेसिक, फिजियो में बेसिक और उसमें भी बेसिक। इन चीज़ों को धीरे धीरे और हर एक सब्जेक्ट एक एक करके उठाना स्टार्ट करो अभी से, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो इन चीज़ों को एकदम एकदम से बर्डन नहीं लगे। और बाकी टाइपिंग होती है एक साथ में डिस्क्रिप्टिव पेपर में, लाइक मेंस के एग्जाम में टाइपिंग जरूर 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 रहती है, तो उसके लिए जो न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह अभी से स्टार्ट करो, ताकि बाद में जब टॉपिक आए सामने तो एकदम घबराहट नहीं हो जाएगी यार, इसमें लिखूं क्या और लिखूं तो लिखूं कैसे। तो बस मेंस और प्री के लिए तो यही था। बच्चा कुछ अपना इंटरव्यू पार्ट, तो इंटरव्यू पार्ट में मेनली वो ज़्यादातर यही ये छाटने के लिए होता है इंटरव्यू, कि भाई जो लोग सेलेक्ट होके आए हैं उन्हें इतनी कैपेबिलिटी है कि 4 जनों के सामने बात कर सके, या आपके मेनली स्पीकिंग स्किल्स और इन चीज़ों को ज़्यादा देखता है। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, थोड़ी कम है इंश्योरेंस रिलेटेड, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस तो वो बाद में पढ़ाएंगे। आपके लिए ट्रेनिंग है अलग से यहाँ 1.5 महीने की इंश्योरेंस के लिए। तो पर आपको आपके सब्जेक्ट मैटर पे अच्छा कमांड होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपसे सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं तो। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो आपसे इंटरव्यू में आयुर्वेदिक की चीजें वो ज्यादा पूछते हैं, पर एक बार पहले प्रीलिम्स और मेंस का देख लेते हैं, इंटरव्यू के लिए अपन बाद में तैयारी करेंगे। तो मेन फोकस ये रखना है कि मेंस में आप अच्छे से अच्छा एज लेके आ सके, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के एक साथ फाइनल कट ऑफ बनती है। तो इंटरव्यू में अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे रह गया, यू कैन कवर इट थ्रू द मेंस मार्क्स। सो इट वुड बी वेरी ग्रेट अगर आप अभी से प्रिपरेशन थोड़ा स्टार्ट कर दो, आपके पीजी प्रिपरेशन, लाइक एक घंटा आपने थोड़ा सा किसी दिन क्वांट्स देख ली, किसी दिन वो देख ली, जब एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ जाए तब मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप पेपर लगाओ, क्योंकि पेपर लगाने से आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि 20 मिनट आपको मैथ्स करने के लिए मिलेंगे, 20 मिनट आपको रीजनिंग के लिए मिलेंगे, 20 मिनट ही आपको इंग्लिश करने के लिए मिलेंगे। तो 20 मिनट आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो। स्पीड इज द की हियर। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, अटेम्प्ट कितने जो कर रहे हैं आप उसमें एक्यूरेसी कितनी ला पा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। दैट्स वाई। सो फॉर आज की वीडियो के लिए जो मेरे पास क्वेश्चन सेलेक्टेड थे वो इतने ही थे, एंड आई होप कि मैंने सारे डाउट्स वगैरह जो है कवर करे हैं। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आई वुड लाइक यू कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और एंड आई वुड लाइक टू मेक मोर वीडियोज ऑन दिस। और इसके अलावा भी अगर कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियोज चाहिए, देन लेट मी नो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।
एंड अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं भी देखी है तो एक बार प्लीज उसको भी जाके जरूर देखिएगा। थैंक यू।